हार्दिक राजपूत आपका स्वागत करता हूँ हार्दिक राजपूत स्टूडियो में। तो आज हम बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में कि आखिर आईपी एड्रेस होती क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई नई कार लेते हो या बाइक लेते हो तो उस पर एक नंबर रहता है ना, जिससे कि उस कार बाइक की पहचान होती है कि यार ये इस बंदे की है, ये इस बंदे की है। अगर कहीं पर कुछ घटना हो जाती है या कि कोई बाइक को चुरा लेता है तो उसे पता लग जाता है कि ये नंबर किस बंदे का किसने चुराया है। तो ये है कि अगर आपके पास से आईपी एड्रेस नहीं है तो आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च नहीं कर सकते हो। तो अब मैं बात करूंगा कि आईपी एड्रेस होती क्या है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है, आपकी पहचान होता है कि इंडिया का आप नागरिक हो, वैसे ही आईपी एड्रेस होती है कि आप जो सर्च कर रहे हो ना तो उसमें आईपी एड्रेस होता है आपको ट्रैक करने के लिए। आपकी वो पहचान पत्र समझ सकते हो, आप उसको आधार कार्ड समझ सकते हो। तो जैसे ही आप इंटरनेट में सर्वर में कनेक्ट होते हैं तो आपको पता होगा कि सर्वर होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर का जाल, जिससे कि सर्वर बनता है और इंटरनेट कहलाता है। तो जब आप किसी भी इंटरनेट में घुसते हो ना तो आपको एक आईपी एड्रेस दी जाती है। अब आप बोलोगे किस लिए, तो आईपी एड्रेस इसलिए दी जाती है कि अगर आप कहीं इंटरनेट पर कुछ उल्टे काम करते हो, किसी को धमकियां देते हो या कोई उल्टी वीडियो को वायरल करते हो जिसमें कि नेपोटिज्म वगैरह होता है, आपको पता ही होगा, और किसी धर्म के प्रति जो कि आपको पता है कि मिस्टर फेसबुक के खिलाफ ऐसे कुछ हुआ था, तो किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोलते हो तो इसी को ट्रैक करने के लिए आपके पास एक आईपी एड्रेस दी जाती है जो कि आपका सर्विस प्रोवाइडर देता है। जैसे कि मेरे पास एयरटेल की सिम है तो जो मेरा एयरटेल का सर्विस प्रोवाइडर होगा वो मुझे एक आईपी एड्रेस देगा जिससे कि कोई भी बंदा मुझे ट्रैक कर सके। लेकिन जो ये ट्रैक होता है ना, इतना आसानी से भी कोई बंदा हमें ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि हमें ट्रैक करने के लिए सबसे पहले बंदे के पास हमारा आईपी एड्रेस होना चाहिए, जबकि आईपी एड्रेस ऐसे किसी को नहीं मिलता है। जैसे मेरे पास कोई आईपी एड्रेस है जिसका कि नंबर है, वो आपको पता होना चाहिए, उसमें नंबर रहता है। जैसे कि मेरे पास नंबर है 22.44.256.267। तो कुछ मेरे पास ऐसा नंबर है तो सिर्फ मुझे दिखेगा जब तक कि कोई बंदा मुझे हैक ना कर ले या मेरे आईपी एड्रेस का पता ना लगा ले। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा कि आप कैसे किसी का आईपी एड्रेस पता कर सकते हो, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप इससे कोई भी उल्टे काम करो। तो मैं आप बताता हूँ कि आईपी एड्रेस होता क्या है। तो आईपी एड्रेस होता है जैसे कि आईपी एड्रेस होता है जैसे मैंने कुछ सर्च किया, ठीक है, मैंने फ्लिपकार्ट में सर्च किया, तो मैं सर्च करता हूँ, तो जब मैं सर्च कर रहा हूँ तो वेबसाइट को पता कैसे चलेगा किस बंदे ने सर्च किया है। वहाँ तो ऐसा होता नहीं है कि अपना पहचान पत्र डाल दो और हो जाए। तो उस समय आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है कि इस बंदे ने सर्च किया, हमें इसको रिजल्ट दिखाना है। जैसे मैंने सर्च किया गूगल पे हाउ टू डाउनलोड लैपटॉप प्रीमियम, तो गूगल को मेरी आईपी एड्रेस जाएगी तो फिर गूगल उस आईपी एड्रेस पे मुझे रिजल्ट शो करेगा। तो इसलिए आईपी एड्रेस चाहिए होती है। और अगर मैं कोई इलीगल चीज़ सर्च करता हूँ, जैसे कि आपको पता है ड्रग्स वगैरह, तो वहाँ पे भी सर्च हो जाता है और मुझे गवर्नमेंट आराम से ट्रैक कर सकती है। तो वैसे ट्रैक करना इतना आसान नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पास है हिम्मत, क्योंकि अगर वो हमारे जो होते हैं ना सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एयरटेल हुआ, जियो हुआ, वोडाफोन हुआ, अगर उनसे कहेंगे कि इस बंदे का हमें आईपी एड्रेस चाहिए तो आराम से जो होते हैं ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, तो हमारे आईपी एड्रेस दे देते, क्योंकि गवर्नमेंट से बड़ा भी कोई नहीं है। तो यही होता है आईपी एड्रेस से कि आपको कोई भी बंदा ट्रैक कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है डायनेमिक आईपी और सेकंड होती है स्टैटिक आईपी। तो डायनेमिक आईपी होते हैं जो बार बार चेंज होती रहते हैं। जैसे हमने अभी नेट खोला, ठीक है, आपने अभी ब्राउज किया कोई भी चीज़, उसके बाद हमने फिर से नेट बंद किया, उसके बाद आपने फिर से ऑन किया, तो आपकी डायनेमिक आईपी होगी तो चेंज होती रहती है। और अगर आपके पास स्टैटिक आईपी है दूसरी वाली, जो कि मेरे पास भी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सर्च करता रहता हूँ, मैं टेकी बंदा हूँ, आपको पता होगा, तो मेरे पास भी स्टैटिक आईपी है, तो वो चेंज नहीं होती जब तक आप गूगल चलाते रहोगे। 929 नंबर जब तक आप गूगल चलाते रहोगे और करते रहोगे सर्च, तब तक स्टैटिक आईपी रहेगी। तो मेरे पास अभी स्टैटिक आईपी वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि गूगल वालों को भी पता है और सर्विस प्रोवाइडर को पता है ये बहुत ज़्यादा टेकी बंदा और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्च करता रहता है और वीपीएन लगाता रहता है। तो मैं वीपीएन बहुत ज़्यादा लगाता रहता हूँ, तो इसलिए वहाँ पे मुझे स्टैटिक आईपी मिल रखी है। और मुझे आईपी के भी दो वर्जन होते हैं, मैं आपको बता दूँ, एक होती है IP4 और एक होती है IP6। तो IP4 में लगभग आते हैं 11 नंबर और IP6 में 20-22 नंबर आ जाते हैं। तो IP4 तो मतलब 4 बिलियन बंदों को दी जा सकती है। और मैं आपको बता दूं जो 4 बिलियन बंदे हैं इनको एक साथ दी जा सकती है, लेकिन ये एक साथ नहीं मिलती, क्योंकि जैसे मैं ऑफलाइन हूँ तो मेरी आईपी किसी और को दे दी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायनेमिक आईपी होती है, जैसे मैं भी ऑनलाइन हूँ और उसके बाद मैं ऑफलाइन या कोई दूसरा बंदा आ गया उसके पास वो आईपी चली जाएगी। तो ये ऐसा करके काम चल रहा है अभी 4 बिलियन के अक्रॉस, अभी आईपी ऐसे काम चल रहा है और आईएसपी वाले भी ऐसे काम चला रहे हैं। लेकिन जल्द ही बताया जा रहा है कि IP6 लॉन्च होने वाले, जिसमें कि आपको 20 से 22 लेटर मिलते हैं
और इसमें इतने आईपी आ सकते, इतनी आईपी आ सकते हैं कि अगर किसी बंदे के पास 100 लैपटॉप भी होंगे ना, 100 मोबाइल होंगे, तब भी वो आईपी ख़त्म नहीं होगा और उसे आईपी दी जा सकती है। तो यही थे आईपी एड्रेस कि आपको कोई भी, अगर आपके किसी दूसरे बंदे के पास आपकी आईपी एड्रेस चली जाती है तो दूसरा बंदा आपकी लोकेशन तो ट्रैक नहीं कर सकता, लेकिन वो इतना जान सकता है कि बंदा किस कंट्री में रहता है, एशिया में रहता है कि यूरोप में, और किस राज्य में है। वो ये सब कुछ पता कर सकता है कि किस जिले में, किस राज्य में, लेकिन वो एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट चाहे तो वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर से हमारी आईपी ले सकते हैं और हमें आराम से ट्रैक कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में बेल आइकन आती है ना, उसे भी जरूर से दबाएं, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। तो थैंक्स टू वॉच एंड लव यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।